अस्सलामुअलैकुम। नंबर वन ट्रिक ये है कि इसका नाम है टनल विजन। अगर आप जब भी ओपन एरिया में घूम रहे हो तो एक ही तरफ, मतलब कि अगर एनिमीज़ को आप टारगेट कर रहे हो, एक ही तरफ ना लगे रहो। जैसे कि ये एनिमीज़ लगे हुए हैं एक ही तरफ पे, इन्हें कोई पता नहीं है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या क्या हो रहा है। ये बस उसी तरफ इनका फोकस है और हम पीछे से जाके इन पे अटैक कर देंगे और इनको फिनिश भी कर देंगे। क्योंकि इनकी मिस्टेक्स ये है कि ये एक ही तरफ लगे हुए हैं। इसको कहते हैं कि टनल विजन, क्योंकि ये इधर उधर नहीं देख रहे और ये लो जी, बस फिनिश हो गई। ट्रिक नंबर 2, जब भी आप किसी भी एनिमी पे फायर करते हैं, उसको फायर देते हैं, तो हमारी लोकेशन दूसरे एनिमीज़ के पास चली जाती है जो कि हमारे आसपास या पीछे कहीं भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए। अगर हम अपनी लोकेशन नहीं चेंज करेंगे तो ये होगा। इसलिए जब भी आप किसी एनिमी को फायर दो तो फ़ौरन लोकेशन चेंज कर लो। जब भी आप किसी एनिमी को मारते हैं तो उसके फ़ौरन बाद उसकी लूट करने ना चले जाएं और ना ही गन रिलोड करें, ना ही उसकी पेटी की तरफ एकदम लूटने चले जाएं, नहीं तो आप इस तरह मर सकते हैं। हमेशा अपनी गन में एक बुलेट मतलब कि छोड़ दें, सारी ख़त्म ना करें। हम जैसे कि अगर हम M416 की बात करते हैं, अगर हम बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, 0 बुलेट से हम रिलोड करते हैं तो वो 1.5 सेकेंड रीलोड होने में लेती है, ठीक है। अगर हम मतलब कि बीच में कोई बुलेट छोड़ देंगे तो वो इससे कम टाइम लेगी। हमेशा अपना टाइम सेव करने के लिए कुछ ना कुछ बुलेट गन के अंदर बाकी रखें ताकि हमारा टाइम कम लगे। 5.4 सेकेंड जो है डीपी लेती है अगर उसमें 0 बुलेट होती है तो। अगर हम इसी तरह अगर उसमें बुलेट छोड़ के उसको रीलोड करेंगे तो वो हमारा कम टाइम लेगी। अगर हम पंच करके जंप करते हैं तो फिर हमारी मतलब जंपिंग की साउंड एनिमीज़ को नहीं जाएगी और ना ही हमारी टीममेट को जाएगी। जब भी आप किसी हाइट से जंप करें तो पंच करते हुए जंप करें, जिसकी वजह से हमारी साउंड किसी को भी नहीं जाएगी कि ऊपर से किसी ने जंप किया है या नहीं। मतलब किसी भी बिल्डिंग से अगर आप जंप करते हैं तो हमेशा पंच एंड जंप बोथ एक साथ करें। जब भी आप जोन से जा रहे हों तो आपकी हेल्थ कम हो तो अगर आप हील करना चाहते हो तो आप ऐसा ना करें कि अपनी गाड़ी रोक के तो बैंडेज वगैरह लगाने लग जाएं, इससे आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे मतलब कि जोन में अगर आप हैं तो अपनी सीट फौरी चेंज कर लें और फर्स्ट एड किट लगाना शुरू कर लें, जिसकी वजह वन नॉक पुश स्ट्रेटजीज़ में हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके कोई एक बंदा भी नॉक कर दें तो अपने फुल स्क्वाड के साथ फ़ौरन रश कर दें, क्योंकि उनकी हेल्थ भी लो होती है और उनकी मतलब कि गन का रिलोड भी कम पड़ा होता है। और इस तरह आप जल्दी पुश कर दें अपने टीममेट्स के साथ और इस तरह आपको एडवांटेज हो सकता है कि आप उनको जल्दी फिनिश कर सकें। अगर मतलब कि आपकी पावर कम होती है तो आप देखते हो कि इर्द गिर्द भी आपके एनिमी का घेरा है, आप हील नहीं कर सकते। तो इससे सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप मोल्टिव थ्रो कर दो और ये काफ़ी देर तक 9 सेकंड तक बर्न होती रहती है, जिसकी टाइम के साथ आप अपनी फर्स्ट किट लगा सकते हैं। अगर कोई भी एनिमी उस मोल्टिव से भी गुजर के आ जाते हैं तो उसकी हेल्थ इतनी लो होती है कि आप उसको फ़ौरन फिनिश कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी आपकी तरफ आ रही है तो आप विंडो से जंप करें और क्राउच करके जंप करें और विंडो में बैठ जाएं, तो इस तरह आप एनिमीज़ को इजीली विंडो से मार सकते हैं और आपको अच्छा व्यू मिल सकते हैं उनको मारने के लिए। Always जब focus भी on the कोई गाड़ी driver. आपकी तरफ Taking रश down the करने driver आए is तो always उसका the सबसे priority. पहले आपको Because once the ड्राइवर को driver is एंड taken रखना out, the चाहिए। car जब will hit the ड्राइवर brake आप and stop. उतार The लिया, other अगर guys would आपने have to react ड्राइवर को quickly गाड़ी to से take the उतार लिया driver's seat or to do तो anything. बाकी जो If होंगे you have a वो full क्विकली team, आप then पे it's रश easy to करने की spray कोशिश down the करेंगे। vehicle, but the अगर driver is ड्राइवर always उतर the गया तो priority. गाड़ी Of ऑटोमेटिकली course, you can कभी blow up ओपन the में ही रुक vehicle if you जाएगी, have full team, it's a lot तो easier. आप इजीली मार सकते हो बाकियों को। किसी भी एक जगह पे स्टिल खड़े नहीं होना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि एनिमीज़ इधर उधर से आपको देख रहे होते हैं। अगर आप एक ही जगह पे स्टिल खड़े होंगे तो वो आपको इजीली किल कर सकते हैं। जब भी एनिमी लूट कर रहे हों तो उनको आप इजीली किल कर सकते हो, क्योंकि ऑलवेज ऐसे देखा गया है कि जब भी एनिमीज़ को मारते हैं तो स्पेशली टीममेट्स जो भी, हम खुद भी एकदम भाग जाते हैं लूट की तरफ, तो दूसरे एनिमीज़ हमें देख रहे होते हैं और वो फ़ौरन हमें किल कर देते हैं। उन्होंने उसी चीज़ पे एम रखी होती है कि जैसे ही
हम लूट करने आते हैं, हमें किल कर देते हैं। जब भी कोई एनिमी ट्री के पीछे कैंप कर रहा हो और आपको मारने की ट्राई कर रहा हो तो कोशिश करें कि आप लेफ़्ट साइड से पीक लेके मारें, क्योंकि हर कोई ऑलवेज राइट साइड से ही पीक लेके मार रहे होते, तो उसे पता होता है कि इसने एक ही साइड से पीक लेनी है। प्री एमिंग एंड प्री फायरिंग मतलब कि अगर आप फ्री फायर करते रहेंगे तो आप बंदे को इजीली पकड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम बंदा देख रहे हैं यहाँ से ऊपर आते हुए तो हम फ्री फायर दे रहे हैं तो उसमें हम उसको मार सकते हैं। हमने आइडिया लगाया था कि बंदा यहाँ से आ सकते हैं। बोट गेम में चले हम आपको दिखाते हैं। देखो, अभी हम बंदा यहाँ से जा रहे हैं और हमें पता है कि उस विंडो से गुजरेगा। फ्री फायर देते रहो और ये लो बंदा नॉक। मतलब इसी तरह आप अगर फ्री फायर देते रहेंगे तो प्री एम करके बैठ जाएंगे तो हम बंदों को इजीली नॉक कर सकते हैं। अब देखिए, बंदा अभी 1 से जा रहा है, हम 2 3 किसी पे भी हम एम लेके फ्री फायर दें तो हम बंदे को इजीली नॉक कर सकते हैं। अभी बंदा यहाँ डोर से अंदर जाएगा और हम फ्री फायर देंगे तो बंदा हम नॉक कर सकते हैं। बस इसी तरह हमें फ्री फायर देना है और प्री एम लेके बैठना है और फ्री फायर देना है तो हम बंदे को इजीली नॉक कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी से 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर जंप करेंगे तो हम 80 से 90% अपनी हेल्थ खो देंगे। हो सकता है कि हम मर भी जाएं। और अगर हम गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और हम जंप करते हैं तो 20 to 40% हम अपनी हेल्थ खो देंगे। अगर हम व्हीकल से मतलब कि बगैर हेल्थ लूज़ किए 30 किलोमीटर के हिसाब से जंप करेंगे तो हम अपनी हेल्थ नहीं खोएंगे और मतलब नीचे जंप कर सकेंगे। अगर आपकी मेमोरी का मैं आपको मतलब प्लान का जो है पाथ वो याद नहीं रहता तो आप इस तरह मतलब मार्क कर सकते हैं। मैप को ओपन करें और मार्क पे क्लिक करें और जहाँ जहाँ से आप गए उधर उधर मार्क करें। राइट फ़ोन के अंदर फायर रिसेंट ऐप बटन को और फायर बटन को क्विकली प्रेस करने से आप फायर करते हो। जब आप किसी बोट को देखें कि उसके पास वेस्ट भी है और हेलमेट भी है तो उसके पाँव पे मारें। वेस्ट और हेलमेट आप उसकी यूज़ कर सकते हैं। अगर सर में कहीं और मारेंगे तो वो लूज़ कर देंगे। जायरो प्लेयर के लिए दोनों सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। स्नैपिंग की भी और एयर की भी सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। स्टार्ट में आपको थोड़ी हार्ड लगेगा ये करना, बट आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड हो जाएंगे। जब भी आपको कोई शूट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ज़िग-ज़ैग भागें, लेफ़्ट राइट मूव करके भागें और आई बटन को मूव करें बैक देखने के लिए या लेफ़्ट राइट देखने के लिए। इस तरह उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा कि वो किस तरफ मारे, लेफ़्ट मारे या राइट मारे। जब भी आप थर्ड पार्टी करते हो तो ट्राई करो कि जो एनिमीज़ पहले नॉक पड़े होते हैं उनको किल कर लो। इस तरह आपको फ्री किल्स मिल जाते हैं बहुत सारे। अक्सर जो नॉक पड़े होते हैं तो उनको फिनिश कर दें।
अगर आपका माइक्रोफ़ोन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टॉर्शन है, तो आप पुश टू टॉक बटन को पुश करें और वो आपको एरो शो करेगा। जो पेन किलर होते हैं उसका जो वेट होते हैं वो फर्स्ट एड किट के बराबर होते हैं बैग के अंदर, और इसलिए आपको चाहिए कि पेन किलर कम से कम उठाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं आपके बैग के अंदर। जितना कितना हो आप एनर्जी ड्रिंक उठा लो पेन किलर की जगह, और आपकी स्पेस भी बच जाएगी। और इसकी जगह आप एमओ वगैरह उठा सकते हैं, स्मोक। जब भी आप स्नाइपर शॉट देते हो, अपना स्नाइपर फायर देते हो, तो आपको चाहिए कि फायर बटन और स्कोप को थोड़ी देर होल्ड करके रखो। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपका जो मतलब फायर हुआ है, आपका फायर पॉइंट है वो किधर है। जब भी आप सर्कल के अंदर प्ले कर रहे होते हैं तो ट्राई करें कि सर्कल के एजेस पे रहें, ना कि सर्कल के बिल्कुल सेंटर जाने की ट्राई करें। जब भी जोन बनता है तो आप ये वाइट और ब्लू के सेंटर में रहें, वाइट लाइन के और ब्लू लाइन के इस जगह सेंटर में रहें, ताकि आपको आपकी अच्छी लोकेशन मिल सके और आप किसी को भी इजीली फाइंड कर सको। जो भी एनिमीज़ होते हैं वो जैसे ही जोन बनते हैं तो जल्दी से वो सेंटर के सर्कल के सेंटर में जाने की ट्राई करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप एजेस पे रहें, ताकि आप इजीली एनिमीज़ को फाइंड कर सकें। ज़्यादातर यही होता है कि जो भी एनिमी आते हैं वो सेंटर में जाने की ट्राई करते हैं, और जो भी ड्रॉप सप्लाई होते हैं उस पर आए रखें, क्योंकि ज़्यादातर एनिमी उस ड्रॉप को लूटने की कोशिश में होते हैं। आप इस तरह इजीली एनिमी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप 2 ही बंदे हो गाड़ी के अंदर तो मतलब ट्राई करो कि आप दोनों एक साइड पे रहो, मतलब गाड़ी की दोनों एक साइड पे रहो। जब आप पे एनिमी रश कर देते हैं तो आप दोनों एक ही साइड से जंप करोगे, तो ये और गाड़ी फिर आपके लिए कवर बन जाएगी। जब भी आप किसी भी एनिमी को देखते हैं कि वो ओपन में फायर कर रहे हैं, मतलब ओपन में भागे जा रहे हैं, तो आपके पास भी कवर नहीं है और उसके पास भी कवर नहीं है, और इस तरह फायर ना दो। ये देखो अभी जैसे फायर दिया और हमारे पास कोई कवर नहीं था, तो हम इजीली उसने उसने हमें इजीली मार लिए। सबसे पहले अपना कवर फाइंड करें और तब एनिमी पे फायर करें, ताकि उसकी एनिमी की जो रिएक्शन फायर हो वो मिस हो सके, हम कवर के पीछे जा सकें। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि एनिमी जब आ रहा है तो कवर और उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर हाफ़ डिस्टेंस है तो आप फायर स्टार्ट कर लो, इस तरह आप उसको नॉक दे सकते हैं। अगर एनिमी के पास कवर है, मतलब कवर पास ही है, तो आप अपनी शॉट मिस कर दोगे, उसको मार नहीं सकोगे, वो फ़ौरन कवर के पीछे जा सकता है। तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी एनिमी कोई बाहर आ रहा है या भाग रहा है, तो उसके और उसके कवर के रास्ते में हाफ वे एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तो तब आप उसको इजीली नॉक कर सकते हैं। जब भी आप वॉल के उस तरफ कोई एनिमी होते हैं तो आप जंप वाला ट्रिक लाजमी यूज़ करें, क्योंकि इससे आप जल्दी उसको मार सकते हैं। अगर आप वॉल के साथ खड़े हैं तो आपको अपनी डायरेक्शन वॉल के ऑपोजिट कर लेनी है, मतलब या लेफ़्ट मुड़ जाना है, राइट, जहाँ भी मुड़ना है, तो फिर आप उसको जंप करके फायर दें तो आप उसे मार सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल की तरफ मुड़ के खड़े हैं तो आप वॉल के ऊपर चढ़ जाएंगे, उसकी तरफ चले जाएंगे, तो एनिमी आपको इजीली मार सकेगा। तो आपने क्या करना है कि वॉल से थोड़ा सा या लेफ़्ट मुड़ जाना है या राइट मुड़ जाना है, तो फिर इस तरह जंप करना है, तो आप एनिमी को इजीली किल कर सकते हैं। बेस्ट वे जो है व्हीकल को स्टॉप करने का, तो वो ड्रिफ्टिंग राइट और लेफ़्ट है। तो अगर आप मतलब अपनी व्हीकल को रोकना चाहते हैं तो ब्रेक की जगह आपको क्या करना चाहिए कि अपनी सीट फ़ौरन चेंज कर दें तो रुक जाएगी।
जब भी आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपने कैसे फ्लैंक करना है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टीम अपोजिट जो टीम है वो इधर है और आपकी टीम ये राइट साइड पे है, तो आपको फ्लैंक कैसे करना है। मतलब कि आपको उनके बैक से जाना है, कहीं से भी मूव कर जाना है कि आप उनको कंफ्यूज कर सकें, ताकि जैसे मैं अभी आपको वीडियो में बता रही हूँ कि एक टीममेट जो है वो फ्लैंक कर रहा है, तो उसने यहाँ के कवर ले लिया और अच्छा कवर ले लिया। अब वो जो है वो एनिमी जो है वो परेशान हो गए हैं कि पीछे से भी पड़ रही हैं, उस तरफ से भी पड़ रही हैं, तो हम कहाँ जाएं, इस तरह करना है। जब भी आप लूट कर रहे हो तो मूव करते रहें, क्योंकि मूव करने से कोई भी अगर स्नाइपर राइफ़ल वाला बैठा हो तो वो आपको कोई शॉट नहीं इजीली दे सकते। और आपको हमेशा मूव करते रहना चाहिए ताकि कोई भी आपको इजीली कोई भी मार ना सके। जब भी आप पैनी में रश करते हैं तो पैनिक ना हो और इजीली उसको हैंडल करें। जब आप पैनिक हो जाएंगे तो आप उसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते। तो जब भी एनिमी आप पे रश करता है तो आप उसको इजी दे के किल करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि सोलो खेलें और बोट गेम में लैंडिंग करें और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालने की कोशिश करें। केडी और रैंक की अगर फ़िक्र करेंगे तो फिर ठीक से आप खेल नहीं पाएंगे। आपको आप पैनिक रहेंगे जब केडी और उसकी रैंक की फ़िक्र होगी तो। जब भी आपका एनिमी राइफ़ल वाला स्नाइपर राइफ़ल वाला हो तो ट्राई करें कि पीक जिगल मूवमेंट ये करते रहें ताकि उसको कोई भी एम न ले सके। आपका हेड मूव करता रहेगा इस तरह और वो कोई भी आपकी पीक नहीं ले सकेगा, इसीलिए आपको मार नहीं सकेगा। पिस्टल क्यों कैरी करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि पिस्टल जो है वो हमारे बैकपैक में कोई भी अपनी स्पेस नहीं लेता है, वो बिना स्पेस के होते हैं। क्यों, और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा स्कोप लाइक रेड डॉट भी ले सकते हैं या होलो भी ले सकते हैं जो पिस्टल के ऊपर सेट हो जाती है। इसके अलावा हम लेज़र लाइट्स या उसके अलावा मतलब लेज़र लाइट को उठा लें जो हमारे एसएमजी वगैरह के ऊपर यूज़ हो सकती है। वर्टिकल ग्रिप वगैरह भी, हाफ ग्रिप भी यूज़ हो सकती है हमारी एसएमजी पे। जो AWM का साउंड होता है वो बिल्कुल एक अलग साउंड होता है। जब भी कोई एनिमी AWM को रिलोड कर होते हैं तो बिल्कुल अलग से साउंड पता चल जाते हैं। और जब भी आप फ़ाइट अगर लेते हैं तो ऐसे एनिमी से थोड़ा सेव रह के फ़ाइट लें, क्योंकि वो आपको इजीली नॉक कर सकता है। मूव करते हो गाड़ी से आप कैसे एम ले सकते हो, कैसे मतलब उनको किल कर सकते हो। एम असिस्ट में यही है कि आपको मैं सिंपली अपने लफ्ज़ों में साफ समझाऊँगी कि क्रॉस हेयर जो है वो अगर आप मतलब कि डैमेज दे रहे हो तो क्रॉस हेयर खुद ब खुद मूव करके जो स्टैंडिंग प्लेयर होगा उस पे चले जाएगा। एम असिस्ट स्टैंडिंग प्लेयर पे बहुत वर्क करता है। मतलब जो अगर आप थोड़ा साइड पे भी फायर करते हो तो उस पे खुद ब खुद चले जाते हैं। और जो क्राउच प्लेयर होते हैं उन पे थोड़ा कम करते हैं, 30-40-50% कह दो कि उस पे कम करते हैं। एम असिस्ट फायर साइड पे करो तो इतना उस पे नहीं जाके फायर होता। और जो स्टैंडिंग प्लेयर होते हैं उस पर बहुत वर्क करता है एम असिस्ट। मतलब जो क्रॉस हेयर आपका होता है वो खुद ब खुद उस प्लेयर के ऊपर चला जाता है।
और अगर आपका दोनों का इनका कंपैरिजन देख ले, इस पे स्टैंडिंग वाले पे जल्दी जा रहा है। और अगर आप स्नैक बने हुए हो, स्नैक बनने में एम असिस्ट ज़ीरो वर्क करेगा। कोई भी अगर आपको मार रहा है तो उसका एम खुद ब खुद आप पे नहीं जाएगा जब तक वो खुद आप पे रखेगा नहीं। इसी तरह सिंपली इज़ दिस कि जब आप स्नैक बने होते हैं तो आपका रिकॉइल भी बहुत परफेक्ट हो जाता है और आप पे एम असिस्ट भी वर्क नहीं कर सकता है। इसलिए आपका जब स्नैक बने होते हो तो रिकॉइल बहुत अच्छा होता है। जो टीममेट मर जाते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड कर सकते हैं चिकन डिनर करने के लिए। जब मतलब कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि वो आपको जब नॉक पे वो पड़े होते हैं वो आपको मार कर रहे होते हैं कि एनिमीज़ इस तरफ है या एनिमीज़ इस तरफ है। उनके एनिमीज़ हाइड की उस पे लोकेशन पे जाके आप इजीली चिकन डिनर कर सकते हो, क्योंकि उनको लोकेशन पता होती है, वो सामने उनके मरे होते हैं या वो उनसे ही मरे होते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि इस तरफ एनिमी है। ट्राई टू अवॉइड मूविंग इन द ओपन फील्ड एरिया। जब भी आप कहीं जा रहे हो किसी भी जगह, किसी पे मतलब कि किसी से फ़ाइट करने जा रहे हो, तो ट्राई करो कि आपके पास कोई ना कोई कवर हो। अगर आपके पास कवर नहीं होगा तो आपका जो मतलब एनिमीज़ होंगे वो आपको इजीली मार लेंगे। ओपन एरिया में ऐसे इधर उधर ना घूमें, किसी भी कवर के पास पास रहे, ताकि आप किसी पे रश करते हैं तो आपके पास कवर अच्छा हो और वो आपको। अगर आपका टीममेट ओपन एरिया में नॉक हो जाता है और उसके पास कवर कोई नहीं है, तो उसको आप फिनिश होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका इम्पोर्टेंट टीममेट है। तो आप उसके आगे पीछे ऐसे जिगल करें ताकि फायर उसे ना लगे, आपको लगे आपकी मतलब हेल्थ पूरी थी और हल्की कम हो रही है। तो इस तरह आप उसको कवर तक लेके जा सकते हैं। अगर एनिमी आपसे दूर है तो तब आप उसको ऐसे बचा सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो अपना आई बॉल जो है वो मिडिल ऑफ द क्रॉस एरो रखते हैं, क्योंकि अगर आप ये मिडिल में रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
Please like, subscribe and share my channel with your friends and family. Thank you for watching. Allah Hafiz. I'll give you new tricks and tips. Bye.